के जौहर टाउन इलाके के एक घर में जोरदार धमाका, हमले में कई लोगों की मौत। इसी इलाके में रहता है आतंकी हाफिज सईद। चश्मदीदों के मुताबिक बहुत दूर तक सुनी गई थी धमाके की आवाज, आसपास के घरों को भी पहुंचा नुकसान। एक चश्मदीद के मुताबिक किसी ने घर के बाहर खड़ी की थी बाइक, उसी में हुआ धमाका। कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हमीदा से इंटर हुए। पाकिस्तानी जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हुआ यह धमाका। लगभग 20 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान को सीडीएस बिपिन रावत की कड़ी चेतावनी, कहा घुसपैठ शांति के लिए ठीक नहीं है, सीज फायर और घुसपैठ एक साथ नहीं चल सकता। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सीज फायर दोनों देशों के लिए बेहतर है। अगर पाकिस्तान चाहता है शांति तो लंबे वक्त तक चलेगा युद्ध विराम। बिपिन रावत ने कहा पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना होगा। ड्रोन से हथियार भेज रहा है पाकिस्तान, घाटी में अशांति फैलाने की साजिश है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने पाकिस्तानी तस्कर को किया ढेर। हीरानगर सेक्टर से 135 करोड़ की करीब 27 किलो हेरोइन जब्त की। चीन की बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट हैक करने की फिराक में था चीनी जासूस, जांच में हुआ खुलासा। पश्चिम बंगाल के मालदा से हुई थी चीनी घुसपैठिए की गिरफ्तारी, पूछताछ में बताया चीन के लिए करता था जासूसी। सीडीएस बिपिन रावत ने चीन को भी चेताया, कहा गलवान झड़प के बाद चीन की अक्ल आई ठिकाने, चीन को पता चला भारतीय सेना से लड़ना आसान नहीं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि चीनी सेना के पास नहीं है अनुभव, चोटियों पर लड़ना नहीं जानते चीनी सैनिक, सेना चीन की हर हरकत पर रखती है नजर। भगोड़े बेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 18,170 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्ज के करीब 80% रकम की वसूली की है। बैंकों और केंद्र सरकार को लौटाए 9,371 करोड़ रुपए। धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा, उमर गौतम के पुराने वीडियो से और राज खुले हैं। वीडियो में 1,000 लोगों के धर्मांतरण की बात कही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1,000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं। उमर गौतम के मुताबिक इस्लामिक दावा सेंटर में कराया गया लोगों का धर्मांतरण सिर्फ भारत ही नहीं, इंग्लैंड, सिंगापुर और पोलैंड समेत कई देशों से जुड़े हैं तार। पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामला हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामला हुए और अल्हम्दुलिल्लाह को यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया है। उमर गौतम से पूछताछ कर सारे राज उगलवा रही है एटीएस। धर्मांतरण केस में एटीएस का एक और बड़ा खुलासा, 14 राज्यों में फैला है धर्मांतरण का जाल, ज्यादातर महिलाओं को बनाते थे निशाना। कैप्टन अमरिंदर से नहीं मिले सोनिया गांधी और राहुल, वापस पंजाब लौटे सीएम कैप्टन अमरिंदर, कैप्टन ने मांगा था मिलने का समय। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ और मनप्रीत सिंह बादल, पंजाब के मौजूदा हालात और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। पंजाब कांग्रेस में सियासी कलह के बीच राहुल गांधी से मिले हरीश रावत, सुलह के मसौदे पर हुई बातचीत, पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हैं रावत। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच तकरार पर बोले हरीश रावत, समिति ने आलाकमान को सौंप दी है रिपोर्ट, जुलाई के पहले हफ्ते तक सोनिया गांधी लेंगी फैसला। उनके लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दी है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 8-10 तारीख तक जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय आ जाएगा। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिले प्रशांत किशोर, 12 दिनों के अंदर पवार और पीके की ये तीसरी मुलाकात है। कल पवार के घर पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को लेकर कांग्रेस ने कहा आने वाला है संवैधानिक संकट, बदलना होगा मुख्यमंत्री, तो बीजेपी ने पलटवार कर बताया कांग्रेस की बौखलाहट। पुडुचेरी में कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ है। सीएम रंगास्वामी ने उपराज्यपाल को सौंपी नए मंत्रियों की लिस्ट, शुक्रवार को होना है शपथ ग्रहण कार्यक्रम। व्हाट्सएप को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 4 जून के नोटिस पर रोक से इंकार, नई गोपनीयता नीति के बारे में व्हाट्सएप को जानकारी देनी होगी, कंपटीशन कमीशन के नोटिस पर रोक नहीं। टीचर भर्ती घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा हुई पूरी, घोटाला को 10 साल की
चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने किया नमन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को नमन किया। कहा, कश्मीर से धारा 370 हटाकर पीएम मोदी और गृहमंत्री ने किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। भोपाल में पौधारोपण भी किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी श्रद्धांजलि दी। याद में हौसखास के सेंट्रल पार्क में किया पौधारोपण। भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर यूएस में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह से रिपब्लिक भारत के एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर ने की खास बातचीत। तरनजीत सिंह ने कहा, जो बाइडेन सरकार के आने के बाद रिश्ते और मजबूत हुए हैं। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है और पहले 100 डेज ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा क्लियरली ये दिखाता है। काफी हाई लेवल इंटरेक्शंस हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ 3 बारी टेलीफोन पे बात हुई है। तरनजीत सिंह ने कहा कि कोविड के दौरान कई बार प्रधानमंत्री मोदी से जो बाइडेन ने बात की है। दूसरी लहर के दौरान अमेरिकी प्रशासन के साथ साथ कारोबारियों और लोगों ने भी एक दोस्त की तरह मदद की है। यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस कांग्रेस, प्राइवेट बिजनेस और लोग, इंक्लूडिंग जो भारतीय लोग यहाँ हैं, सब पूरी तरह ऑलमोस्ट 500 मिलियन के इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने रश करे भारत और अपने भाइयों को। देश भर में अब तक 3 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1368 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। देश में अब भी 6,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब केरल में भी मिले कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज। तीनों राज्यों में अब तक कुल 40 मरीज हैं। सभी को निगरानी में रखा गया है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 255 नए पॉजिटिव मिले हैं। 47 जिलों में कोरोना के 50 से कम संक्रमित मरीज। कोरोना के हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की है। प्रदेश में कोरोना के हालात पर योगी ने जाना हाल। जेपी नड्डा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, वैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने फैला भ्रम। चुपचाप वैक्सीन लगवा चुके हैं कांग्रेस नेता। यानी लोगों को भटकाने का काम किया और इनसे खुद पूछो तो सारे चुपके जाके वैक्सीन लगा चुके हैं। सब चुपके लगा चुके हैं। कोई नेता कांग्रेसी खड़ा होकर के बोले कि उसने नहीं लगाया। भारत में अब तक 29 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। पिछले 24 घंटे में 54 लाख लोगों को टीका लगा है। यूपी में चलाया जा रहा है टीकाकरण महाअभियान में लखनऊ सबसे आगे है। राज्य में अब तक कुल 2 करोड़ 71 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। महाराष्ट्र के पुणे में विशेष टीकाकरण केंद्र अभियान की शुरुआत हुई है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को लगाया गया टीका। यूपी में सहारनपुर के जिला अस्पताल में बच्चों के लिए बनाया गया कोविड वार्ड में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की भी व्यवस्था है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही है तैयारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। पहाड़ी इलाकों में 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर टीका लगाने जाते हैं स्वास्थ्य कर्मी। तमिलनाडु के मदुरई में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। गांव के लोगों ने टीकाकरण को लेकर दिखाया उत्साह। मुंबई के कुर्ला में नेहरू नगर मार्केट में लोगों ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते नजर आए लोग। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोरोना नियमों की सरेआम उड़ाई गई धज्जियां। मंत्री के कार्यक्रम में जुटी हजारों की भीड़। बिहार में आज से लोगों के लिए पार्क खुल गए हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक पार्क में घूम सकते हैं लोग। पुरी में रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। स्नान यात्रा से पहले आज रात 10 बजे से जगन्नाथपुरी में धारा 144 लगाई गई है, लागू होगी। रथ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों के परिवारों को आर्थिक सहायता पेंशन देने की योजना लागू की गई है। मृतक के परिवार को हर महीने मिलेगा 2,500 रुपए। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एनजीओ ने ऑटो ड्राइवर्स के बीच बांटे मास्क और सैनिटाइजर ताकि कोरोना से जंग में ऑटो ड्राइवर्स रह सके सुरक्षित। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती के पाक समर्थित बयान के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरा डोगरा फ्रंट।
महाराष्ट्र में हड़ताल पर सरकारी अस्पतालों का नर्सिंग स्टाफ। कोरोना अलाउंस समेत अपनी मांगों को पूरा न किए जाने के खिलाफ 48 घंटे की हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ। महाराष्ट्र में 24 घंटे की हड़ताल पर सरकारी अस्पतालों के 25,000 नर्सिंग स्टाफ। 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग है। यूपी के हमीरपुर में गेहूं खरीद बंद होने से किसानों में नाराजगी। सैकड़ों किसानों ने गन्ना मंडी के गेट पर लगाया ताला। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जुलाई महीने से दिल्ली सरकार नहीं देगी मुफ्त राशन। सभी 72 लाख लाभार्थियों को नगद भुगतान करके लेना होगा राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत सभी लाभार्थियों को मुफ्त राशन नवंबर तक मिलता रहेगा। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की जारी। 20,000 से 1.5 लाख तक की मिलेगी सब्सिडी। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे डिवीजन ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखी है। पुलिस कर्मियों की ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने की शिकायत की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई ऑनलाइन शादी। स्वीडन में मौजूद दूल्हे से बिलासपुर की दुल्हन ने वीडियो कॉल पर शादी कर ली। मेहमान भी अपने अपने घरों से लाइव जुड़े थे। दिल्ली में यमुना नदी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। कालिंदी कुंज के पास दिखी जहरीले झाग की मोटी परत। पंजाब के लुधियाना में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान। पुलिस ने साइकिल रैली का आयोजन किया। यूपी के फिरोजाबाद में पीने के पानी की भारी किल्लत। ग्रामीणों ने नगर पंचायत में जाकर जमकर हंगामा किया है। 2 महीने से नहीं हो रही है कोई सुनवाई। यूपी के लखनऊ में ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी ने उद्घाटन किया। 30,000 एमएसएमई इकाइयों को दिया गया लोन। राजस्थान के पाली में एक कुएं की मरम्मत के दौरान हादसा हुआ। 180 फीट गहरे कुएं में गिरा बच्चा। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी हुई है। यूपी के बहराइच में गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। एमपी के मुरैना में रेत माफिया और राजस्थान पुलिस में मुठभेड़ हुई है। कुछ लोगों को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में लिया है। रेत माफिया ट्रॉली लेकर राजस्थान में घुस रहे थे। बिहार के भोजपुर में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की छापेमारी। बाइक सवार के पास से 70 लीटर देसी शराब बरामद हुई। एमपी के दमोह में पुल पर ट्रक का टायर फटने से हवा में लटका ट्रक। ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गया है। घंटों तक पुल पर जाम लगा रहा। यूपी के लखनऊ में 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राहत बचाव का काम जारी। यूपी के बहराइच में थाने में रखी शराब को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। शराब की बदबू थाने में फैलने के बाद पुलिस ने कोर्ट से शराब नष्ट करने की मांग की है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब का कारोबार करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की गई। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक दंपति ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। पत्नी के परिवार वालों से बताया जान को खतरा। लड़की ने घर वालों के खिलाफ जाकर की थी शादी। अमरोहा में हाईवे पर बस में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ है। 15 से 20 युवकों ने बस को बनाया था निशाना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मिर्जापुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस को बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने संपत्ति जब्त की। शराब के काले कारोबार से बना रखी थी करोड़ों की संपत्ति। यूपी के लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गुमती नदी में जा गिरी कार। 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और हथियार बरामद हुए। यूपी के नोएडा में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हुआ है। दोनों के बीच हुई हिंसक झड़प। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। 4 बदमाश मौके से फरार। ओडिशा के जाजपुर में पुलिस ने युवक को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी महिला का रेस्क्यू किया है। महिला ने कहा, युवक बेकसूर है, मुझे देह व्यापार से बचाया, आरोपी कोई और है। यूपी के रामपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने 6 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यूपी के अमरोहा में शादी का निमंत्रण न मिलने पर नाना को उतारा मौत के घाट। बीच बचाव करने आए रिश्तेदारों पर भी किया हमला। रिश्तेदारों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आगरा के इनर रोड टोल प्लाजा पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी स्कॉर्पियो।